यह जनवरी की सर्द सुबह थी। सूरज अभी अभी अपनी किरणें फैलाना शुरू ही कर रहा था। हरिद्वार का महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। गंगा के किनारे अनगिनत लोग जुटे हुए थे। चारों ओर भजन कीर्तन, मंत्रोच्चारण और श्रद्धालुओं की चहल पहल से वातावरण पवित्र और सजीव हो उठा था। लाखों लोग इस विश्वास के साथ पवित्र गंगा स्नान के लिए आए थे कि उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सावित्री, एक ग्रामीण महिला, अपने पति रामलाल और 2 बच्चों के साथ मेले में आई थी। उसकी आंखों में गंगा स्नान का उत्साह और दिल में आस्था की लहरें थी। बचपन से उसने अपनी दादी से सुना था कि गंगा स्नान से न केवल आत्मा शुद्ध होती है बल्कि जीवन के सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावित्री ने पति से कहा, मैं स्नान करके आती हूँ, बच्चों का ध्यान रखना। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, मैं यहीं बच्चों के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा, ज्यादा देर मत लगाना। सावित्री ने गंगा के ठंडे पानी में डुबकी लगाई। हर डुबकी के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके मन का सारा बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। गंगा का पानी ठंडा जरूर था, लेकिन उसके मन में पवित्रता की लहरें उमड़ रही थी। स्नान के बाद वह घाट से लौट रही थी जब एक साधु ने उसे रोक लिया। साधु का चेहरा भस्म से भरा हुआ था, माथे पर चंदन की लकीरें और हाथ में त्रिशूल। उसकी आवाज गंभीर और आकर्षक थी। उसने सावित्री से कहा, बेटी ठहर, मैं देख सकता हूं कि तुझ पर मां गंगा की विशेष कृपा है। तेरी कुंडली में कुछ दोष है। अगर अभी उनका निवारण नहीं किया गया तो यह तेरे जीवन में बाधाएं खड़ी कर सकता है। सावित्री चौंकी। उसने श्रद्धा और डर के मिश्रण से पूछा, कैसे दोष महाराज? साधु ने अपनी आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया, फिर बोला, तू बहुत भाग्यशाली है कि तेरी भक्ति ने मुझे तेरे कष्टों को पहचानने की शक्ति दी। मेरे पास इसका समाधान है। मेरे साथ चल, मैं तुझे विशेष मंत्रों से आशीर्वाद दूंगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। सावित्री को यह सुनकर थोड़ी दुविधा हुई, लेकिन उसने सोचा, यह साधु तो भगवान के दूत है, अगर इन्होंने कहा है तो जरूर मेरी भलाई के लिए होगा। साधु ने सावित्री को एक छोटे तंबू की ओर इशारा किया। आ बेटी, तुझे बस कुछ मिनट का समय देना होगा, मैं तुझे मां गंगा का आशीर्वाद दिलवाऊंगा। सावित्री उनके साथ तंबू के अंदर चली गई। तंबू में एक और साधु पहले से मौजूद था। उसकी आंखें तेज थीं और वह चुपचाप मंत्र बोदा रहा था। साधु ने सावित्री से कहा, यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए विशेष पूजा करूंगा। सावित्री ने झिझकते हुए बैठने की कोशिश की। साधु ने कहा, तुझे अपने सिर से पैर तक पवित्र जल छिड़कना होगा, यह अनुष्ठान का हिस्सा है। सावित्री को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। तभी दूसरे साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर मत बेटी, ये तेरी भलाई के लिए है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, साधुओं ने अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। उन्होंने सावित्री को घेर लिया और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करने की कोशिश की। सावित्री ने तुरंत विरोध किया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तंबू के बाहर का शोर उसकी आवाज को दबा रहा था। यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन साधु हंसते हुए बोले, तू हमारी शरण में है, तेरी भलाई के लिए यह जरूरी है। सावित्री घबरा गई। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी तंबू के बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। शायद किसी ने सावित्री की चीखें सुन ली थी। बाहर जमा भीड़ ने तंबू को घेर लिया। जब लोगों ने देखा कि तंबू के अंदर क्या हो रहा है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। यह साधु नहीं, दुष्ट है, भीड़ ने चिल्लाया। कुछ लोगों ने साधुओं को पकड़ लिया। सावित्री तंबू से बाहर आई। रोते हुए उसने पूरी घटना बताई। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। जांच में पता चला कि ये दोनों साधु पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें कर चुके थे। उनके खिलाफ कई शिकायतें थी, लेकिन हर बार वे धार्मिक आड़ में बच जाते थे। इस बार सावित्री की हिम्मत और लोगों की जागरूकता के कारण उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों साधुओं को गिरफ्तार कर लिया। सावित्री ने साहसपूर्वक उनका सामना किया और अपनी कहानी सभी के सामने रखी। महाकुंभ का यह अनुभव सावित्री के लिए एक बड़ा सबक था। उसने मेले के अन्य श्रद्धालुओं को चेताया, आस्था अच्छी बात है, लेकिन हमें हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाकुंभ का मेला एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन यह घटना याद दिलाती है कि अंधविश्वास और श्रद्धा के नाम पर कई स्वार्थी लोग पवित्रता का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। सावित्री की हिम्मत ने साबित किया कि बुराई के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म है।